नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। 5 बज चुके हैं और आज भारत की बड़ी खबरें वायरल से लेकर वेरीफाइड तक हर तस्वीर सच की कसौटी पर परखी जाएगी। हर खबर का हिसाब हम करने जा रहे हैं न्यूज काउंटर पर। और टीवी 9 भारतवर्ष की मुहिम का एक बड़ा असर हुआ है जिसको हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए कैसे स्कूल तोड़कर कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा था और बच्चों के भविष्य पर बुलडोजर चला दिया गया। इस खबर को लेकर आज सुबह से हम लगातार मुहिम बनाए। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा हुए हैं। और उसका अब खबर यह आ रही है कि एक बड़ा असर हो गया है। तनोट में सरकार ने इस स्कूल के लिए अब जमीन देने का ऐलान कर दिया है और स्कूल निर्माण का कार्य आज से ही शुरू करने का फैसला किया गया है। टीवी 9 की खबर पर शिक्षा मंत्री का यह बड़ा आदेश आया है। तो तनोट पे सरकारी स्कूल के लिए अब सरकार ने जमीन दे दी है। खबर यह है कि एक कन्वेंशन सेंटर के लिए एक स्कूल जो 20 किलोमीटर के दायरे में इकलौता स्कूल था जिसमें 70 बच्चे पढ़ते थे, उस स्कूल की चारदीवारी को, बिल्डिंग्स को बुलडोजर के जरिए ढहा दिया गया। क्यों? क्योंकि कन्वेंशन सेंटर के लिए जमीन कम पड़ रही थी। लेकिन इस खबर को आज सुबह से टीवी 9 ने बतौर मुहिम के तहत दिखाया और उसके बाद इस पूरे मामले में अब एक्शन हुआ है। सरकार हरकत में आई है और टीवी 9 भारतवर्ष की खबर के बाद शिक्षा मंत्री ने यह आदेश दिया है कि स्कूल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 10 लाख रुपए आवंटित किया गया है और साथ साथ तनोट में स्कूल के लिए सरकार ने जमीन देने का भी ऐलान कर दिया है। तो सीधे अपने संवाददाता ध्वज आर्या का रुख कर लेते हैं जो कि हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ध्वज, सुबह से इस खबर को आपने भेजा था और लगातार टीवी 9 भारतवर्ष ने इस खबर को बतौर मुहिम के तौर पर लिया क्योंकि सवाल 70 बच्चों की शिक्षा का था, उनकी भविष्य का था। अब सरकार की नींद खुली है और टीवी 9 भारतवर्ष की खबर के बाद अब सरकार ने यह फैसला किया कि ना सिर्फ इस स्कूल के लिए जमीन दी जाएगी, आज से काम प्रारंभ होगा और 10 लाख रुपए शुरुआत की कंस्ट्रक्शन के लिए आवंटित करने का भी फैसला किया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर आज सुबह से जब हमने खबर चलाई टीवी 9 भारतवर्ष की, जो मुहिम का असर है, पूरे जैसलमेर में हड़कंप मचा हुआ है, प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है। और एक ही बात की जा रही है कि ये जो स्कूल का जो मामला है, यानी कि स्कूल की ज़मीन को तुरंत ही अलॉट किया जाए। जब हमने कोटा में शिक्षा मंत्री से बात की, उन्होंने तुरंत ही कहा कि हमने इसके लिए ज़मीन अलॉट कर दी है, काम जल्द शुरू होगा। ये सुबह उन्होंने कहा था, लेकिन जो है दोपहर होते होते प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आया और जो लगातार हम खबर चला रहे थे और लगातार हम दिखा रहे थे, हमारी जो मुहिम थी उसमें जो है पूरी तरीके से अब जो ये ज़मीन है इस पर पहली ट्रॉली, यानी कि जो पहली ईंट और पत्थर की ट्रॉली है वो आज पड़ चुकी है। सरपंच इंद्र सिंह से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इसके लिए सरकार ने तुरंत ही 10 लाख रुपए का जो अभी जो है शुरुआती जो फंड है वो दे दिया है। उसके साथ साथ पहली ट्रॉली पड़ चुकी है, यानी कि आज से ही काम शुरू हो चुका है। इस स्कूल का काम शुरू हो चुका है और जो बच्चे जो सांसद में थे कि अब किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि 20 किलोमीटर के एरिया में कोई भी स्कूल नहीं था और ये जो बच्चे थे इनको चिंता की लकीरें थी और साथ में इनके जो इनके परिवार के लोग थे और टीचर्स थे, यानी कि जो 4 से 5 टीचर थे, वो भी ये सोच रहे थे कि अब स्कूल कहाँ पर जो है होगा और कहाँ पढ़ाई। लेकिन एक खुशी की लहर है बच्चों के बीच में और जो उनके पेरेंट्स हैं उनके बीच में कि एकदम से कि जो ये बॉर्डर का आखिरी स्कूल था, यानी कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे तनोट माता का जो मंदिर है वहाँ पर जो स्कूल था, अब ये स्कूल जो है, हालांकि इस जगह पर स्कूल नहीं होगा लेकिन उससे 1 किलोमीटर दूर सरकार ने आदेश कर दिए हैं। आज से ये काम जो है पूरी तरीके से अब शुरू हो चुका है। जी ठीक है, तो सरकार अब इस नींद से जागी है। हमारी खबर दिखाने के बाद सरकार ने फैसला किया है कि तत्काल जमीन आवंटित होगा, 10 लाख रुपए शुरुआत में दिए जाएंगे। जिस प्रेमाइसेस पर वहां ये स्कूल तोड़ा गया था वहां से 1 किलोमीटर दूर जमीन को अलॉट कर दिया गया है और भारत पाकिस्तान की सीमा पर यह आखिरी गांव है, यह आखिरी स्कूल इस 20 किलोमीटर के रेडियस में था जिसको गिरा दिया गया था। अब इसको बनाने का फैसला कर लिया गया है।
ध्वज, ना सिर्फ ये बच्चों के लिए बल्कि उन शिक्षकों के लिए भी बहुत दुख भरी खबर थी कि उनके स्कूल को रातों रात इस तरह से ढाया गया। उन बच्चों से क्या कोई बात, उन शिक्षकों से क्या कोई बातचीत? और अब वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर सरकार तो ये कह रही है कि हम अब इस स्कूल को बनाने जा रहे हैं, लेकिन जब तक अगले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में ये बिल्डिंग तैयार नहीं होती, क्या टेंट डालकर या कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार के द्वारा इन बच्चों शिक्षकों के लिए की जा रही है? इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? देखिए, फिलहाल 1 जुलाई से नया सेशन शुरू होगा और उसके साथ में जो नए स्कूल की जो हम बात कर रहे हैं, आज से काम शुरू हुआ है। इस स्कूल पर जो है आज से काम शुरू हो चुका है, लेकिन तब तक जो बीएसएफ का जो कैंपस है वहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल है और वहाँ पर एक धर्मशाला के जैसा ही कम्युनिटी हॉल है, वहाँ पर 4 रूम खोले गए। सरकार ने ये व्यवस्था भी अब कर दी है, यानी कि हमारी खबर के बाद में ये व्यवस्था भी की है। इसको भी हम ऐड ऑन करेंगे कि TV9 की मुहिम का असर ये हुआ है। और उसके साथ साथ में जो यहाँ के जो टीचर हैं, जो यहाँ के लोकेश मीणा नाम के एक टीचर हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। फिलहाल अभी वो दौसा में हैं और उन्होंने भी कहा कि आश्चर्यजनक रूप से हमने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी प्रशासन जो है जागेगा। जब इनसे हमारी बातचीत हुई तो बड़े खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि ये एक सबसे अच्छी, और आपने जो ये मुहिम चलाई है, इससे 60 से 70 बच्चे, यानी कि सभी दलित बच्चे हैं, मेघवालों की ढाणी है वहाँ पर, और उनके जो बच्चे हैं, यानी कि आखिरी में ये जो आखिरी का गांव है, यानी कि बॉर्डर का एरिया है और सबसे आखिरी गांव है, यहाँ से सबसे बड़ी जो है सबसे बड़ी समस्या ये थी कि 20 किलोमीटर तक एक भी स्कूल नहीं था। बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ, रेतीले धोरे हैं और जो तापमान है 45 से ऊपर डिग्री का जाता है, 8वीं तक का स्कूल है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? लेकिन ये सब के सब लोग जो है खुश नज़र आ रहे हैं। और जो आंदोलन चलाने वाले जो लोग हैं, एक जो लोग हैं श्रवण कुमार, इनसे हमारी जब बातचीत वो भी खुश नजर आ रहे हैं। उनके पास लगातार प्रशासन से फोन आ रहे हैं कि आपने आंदोलन किया है, अब आपके आंदोलन का असर हुआ है, TV9 ने साथ दिया है इनका। यानी कि जो बच्चों के साथ में जो TV9 की मुहिम थी, उनकी जो पढ़ाई को लेकर जो हमने जो बॉर्डर एरिया तक हमारी आवाज पहुंचाई है, प्रशासन जागा है और अब काम शुरू हो चुका है। लेकिन ध्वज, एक बार जरा जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं उनकी जानकारी के लिए ये बता दीजिए कि ये जो बॉर्डर के इलाके में इकलौता स्कूल था, 20 किलोमीटर के रेडियस में था, इसको रातों रात क्यों गिराया गया? किसने अनुमति दी? उन बच्चों शिक्षकों की परवाह क्यों नहीं की गई? क्यों ये इस बात के लिए वेट किया गया कि हम गिराएंगे, कोई न्यूज चैनल आएगा, वो खबर दिखाएगा तो हम जागेंगे? उसके पीछे कारण, रीजन और क्लैरिफिकेशन क्या दिया जा रहा है सरकार के द्वारा और स्थानीय प्रशासन के द्वारा? देखिए, ये जो सरकारी स्कूल था 1990 में बना था और 2 साल पहले ही ये स्कूल जो है इसको 8वीं तक का किया था। ये जो स्कूल है, अचानक से इसमें जो लोकल जो लोग हैं वो एकदम से एक्टिव हुए और उसके साथ साथ में जैसे में कलेक्टर, यानी कि जो तत्कालीन कलेक्टर थे, उन्होंने एक्शन लिया और उन्होंने ये कारण दिया कि ये जो स्कूल है रोड सीमा पर आ रहा है और ये जो स्कूल है जर्जर हालत में हो चुका है। जबकि हमने वो तस्वीरें भी दिखाई हैं, स्कूल की तस्वीरें। नया स्कूल है, इसकी सिर्फ एक जो हॉल है वो हॉल जर्जर की हालत में था, इसलिए, लेकिन उस हॉल की वजह से पूरे स्कूल को ही जर्जर बता दिया गया और यहाँ कन्वेंशन सेंटर बनना है। यानी कि VIP मूवमेंट का हवाला दिया गया कि यहाँ पर ज्यादातर लोग आते, VIP मूवमेंट होता है, उनको कहाँ ठहराएंगे? इसके लिए जो मंदिर के ठीक सामने स्कूल था, यानी प्राइम लोकेशन थी, इसलिए इस स्कूल को जो है। अंतिम सवाल जाते जाते ध्वज ये बता दीजिए कि क्या इस तरह से स्कूल गिराने वाले अधिकारियों पर भी कोई कार्रवाई की तैयारी है या फिर नहीं है, या फिर इसको लेकर जांच कुछ है क्या? देखिए, कोर्ट तक मामला पहुंचा था, स्थानीय लोग कोर्ट तक गए थे, लेकिन फिलहाल अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही TV9 ने खबर चलाई, उसके बाद में अब प्रशासन जो है पूरी तरीके से एक्शन मोड में आया और फिर से हम आवाज उठाएंगे कि ये जो दोषी कर्मचारी हैं, दोषी जो अधिकारी हैं, इन पर जो है कार्रवाई की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया ध्वज इस जानकारी के लिए, इस रिपोर्ट को हम तक पहुंचाने के लिए और एक एक अपडेट दर्शकों तक देने के लिए। इसी खबर को, जिसको सुबह से हमने चलाया, किस तरह से ग्रामीण वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिस रिपोर्ट को हमने चलाया और उस रिपोर्ट को देखकर सरकार जागी, वो बयान और कुछ प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कीमत रही नहीं, ये दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? आप कन्वेंशन सेंटर को मेरा घर दे दो उनको, कन्वेंशन सेंटर को, आपके पास पावर है, स्कूल मत दो। हम अम्बेडकर के हैं बच्चे, हम नहीं हटने। साहब आप कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, स्कूल आप हटा रहे हो, हम नहीं हटने देंगे। आप जो भी लाठीचार्ज करो, जो भी पावर बताना पूरा बताओ, कम करना ही मत। हम जैसे भी अंदर नहीं जाने देंगे, या मरेंगे या आप जबरदस्ती ऊपर से लेके जाओ, गेट नहीं हटने दूंगा। इसे प्रशासनिक गुंडागर्दी कहते हैं।